अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप और नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपीज़ करता हूँ, फ्रैक्चर्स भी। आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो है एंकल स्प्रेन पे, जिसको आप हम उर्दू में कह सकते हैं कि पाँव की मोच आ गई, टखने की मोच आ गई। ये मोच जो है ना, ये बेसिकली होती क्या है? स्प्रेन बेसिकली होता क्या है? एक तो हड्डी का फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट गई, मसल कट गया, गोश्त का कटना, फिर टेंडन्स और लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स की इंजरी होती है ना, उसको हम बेसिकली स्प्रेन कहते हैं। अब लिगामेंट्स जो है ना, वो वाइटिश कलर में धागों की तरह की चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी बोन्स को, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, और छोटी बोन्स को आपस में कनेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। तो अगर इनकी इंजरी हो जाए, ये टूट जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये हील ही नहीं होते हैं। अगर ये हील हो जाए तो फिर बहुत टाइम लेते हैं। बोन अगर टूट जाए तो 2 महीने में, 3 महीने में हील हो जाती है। गोश्त अगर काट दें आप तो 10 दिन में, 15 दिन में हील हो जाता है। लेकिन ये लिगामेंट्स जो है ना, ये समटाइम 3 महीने से ज़्यादा लेते हैं, समटाइम साल हो लगता है इनको हीलिंग में, या फिर कभी हील होते ही नहीं। तो इसलिए ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एंकल स्प्रेन होती क्यों है? बेसिकली तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ में ज़्यादातर कॉमन है। रिस्ट की स्प्रेन हो जाए, एंकल का स्प्रेन हो जाए, ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ में कॉमन है। या एंकल स्प्रेन ख़वातीन में जो हील्स पहनती हैं ज़्यादा और टेढ़ी मेढ़ी जगह पे चलती हैं, वहाँ पे स्प्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या इवन आपने नॉर्मल शूज़ भी पहने हों और अगर पथरीली ज़मीन और टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पे चल रहे हो तो पाँव मुड़ जाए और एंकल स्प्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है, जो हम अक्सर लोग करते हैं या ऑब्ज़र्व किया गया, वो ये है कि वो जो ही एंकल की इंजरी होती है ना, कहीं पे भी इंजरी होती है, सबसे पहला काम वो करते हैं, उसको मालिश करते हैं। तो ये सबसे नुकसानदेह चीज़ है। सबसे नुकसानदेह चीज़ है कि आप इंजर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे उसकी मालिश करना शुरू कर दें। ये सबसे नुकसान है, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसके अंदर है आपको नहीं पता, आपके उसके अंदर फ्रैक्चर है, मसल इंजरी है, या अंदर ब्लड वेसल्स की इंजरी है, लिगामेंट की इंजरी है, आपको नहीं मालूम, और आप उसके ऊपर मालिश करना शुरू कर दें, उसको और दबाना शुरू कर दें, ऑयल लगाएं, तो उससे उसका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कम होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ख़राब हो सकता है। अगर फ्रैक्चर है तो वो अगर अनडिस्प्लेस है, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर लिगामेंट्स इंजरी हैं और इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मालिश करने से अवॉइड क्या करें। जो सबसे अहम चीज़ आप कर सकते हैं ना, वो है एलिवेशन और आइस पैक्स, कि आप उसको एलिवेट करके रखें एंकल को, फुट को, उसके नीचे 2-3 पिलोज़ रख लें और उसके ऊपर बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। उसको आप कपड़े में, तौलिए में लपेट के उसकी टकोर जैसे करते हैं वो कर सकते हैं। उससे पेन कम होगा, स्वेलिंग कम होगी, और फर्दर जो अगर फ्रैक्चर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट के चांसेस कम से कम होंगे अनटिल यू रीच टू हॉस्पिटल, जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंच के डॉक्टर से एग्जामिन नहीं कराते। एंकल स्प्रेन में टाइम बहुत लगता है, जैसे मैंने बताया। हीलिंग में समटाइम बिल्कुल हील नहीं होती है, तो इसलिए आपने अर्ली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जल्दी लेके जाना है। वो डायग्नोज करेगा कि फ्रैक्चर है या मस्कुलर इंजरी या कितनी इंस्टेबिलिटी है जॉइंट में, लिगामेंट्स, वो डायग्नोज करेगा, वो आपको ट्रीटमेंट बताएगा, और वो ट्रीटमेंट आपने फॉलो करनी है, वो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है। बहुत से लोग जो ही ठीक होते हैं थोड़े से पेन किलर्स की वजह से, हफ्ता 10 दिन में वो दोबारा अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एंकल स्प्रेन में लंबा टाइम लगता है। जब लंबा टाइम लगता है तो वो ग्रेजुअली स्लोली बेहतर होता है ना, तो उसमें आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी और रनिंग और इस तरह की एक्टिविटी को आपने कन्फाइन करना है, कम से कम करना होता है, जब तक कि आप अच्छी तरह बिल्कुल ठीक नहीं होते। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस के दौरान अगर आप वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो आपको दोबारा पेन शुरू हो जाएगा, या वो प्रॉब्लम आपका वर्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने डिस्कस करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।